नमस्कार। आज हम आनंद सूत्रम के 16वें सूत्र से 24वें सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसको नाम दिया गया है क्रिया तत्व, या फिर दर्शन की भाषा में कर्म योग। इसकी शुरुआत बुद्धि को समझाते हुए, बोधि को समझाते हुए समाधि तक ले गया है। कहा गया है चितादहम अहम प्राबल्य बुद्धि, चित्त से अहम की परिधि का बढ़ जाना। चित्त से अहम की जो परिधि बढ़ जाती है, उसका जो बढ़ा हुआ भाग है वह बुद्धि नाम से अभिनीत किया गया है। ठीक इसी प्रकार का है अहम तत्वात् महत् प्राबल्यम बोधि। बोधि को समझाया गया है कि अहम से महत् की परिधि का बढ़ जाना, और उसका जो बढ़ा हुआ भाग है वह बोधि कहलाता है। बुद्धि और बोधि को समझने के बाद आनंद सूत्रम अपने 3 सूत्र क्रमशः 18, 19 और 20 में कहता है कि किस जीव में बुद्धि हो सकती है, किस में बोधि हो सकती है। कहता है महद वर्जित अनग्रस जीता जीव दे लता गुल में केवलम चितम महदम। महद और अहम जिसमें नहीं है, जो अनग्रस जीव देह है, और रता गुरम है उसमें केवल चित है। तो चूंकि जिसमें चित है वहाँ बुद्धि का होना असंभव है। ऐसे जीव पूर्णतः प्रकृति द्वारा संचालित है। जो क्रिया प्रकृति ने उनको दी है वो ब्लाइंड फोर्स की तरह उसका पालन कर सकते। जैसे कोरोना वायरस आया, उसके पास बुद्धि नहीं थी कि मैं ये करने से हानि हो सकेंगी, क्योंकि उसमें केवल चित्त का ही विकास था। आगे कहते हैं कि महद वर्धिते अनग्रस जीव देह लता गुल में सितोयुक्त अहम। जहाँ महद नहीं है लेकिन अहम और चित्त है, ये जीव जो है एम और चित्त हैं, तो एम की परिधि बढ़ने की संभावना है, तो बुद्धि का विकास हो सकता है। अगर एम की परिधि नहीं बढ़ी हुई है, एम होने के बावजूद भी केवल चित्त है, तो ऐसे जीवों का बुद्धि द्वारा संचालित होना आवश्यक नहीं। जैसे शेर को देख लिया और उसने हिरण को देख लिया, या किसी जीव को देख लिया, तो वो झपटेगा ही उस पर, ये उसकी प्रकृति है। इसीलिए शेर से आशा करना कि वह आपके साथ दया करेगा, तो दया की कोई गुंजाइश नहीं। आगे कहा गया है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्राग्रेसिव जीव लता गुल में मानुषे सीधा अहम चितानी, जिसमें महत भी है, मैदाम चितानी है, नहीं मैद भी है, महत भी है, आम भी है और चित्त भी है। तीनों हैं, महत, आम और चित्त। तो ऐसे जीव बुद्धि और बोधि दोनों से संचालित हो सकते हैं। जिसमें केवल अहम की परिधि बढ़ी हुई है तो वह बुद्धि द्वारा चलेगा। जिसमें महत की परिधि बढ़ी हुई है, महत की परिधि बढ़ी हुई है बुद्धि की, तो वह बोधि को प्राप्त कर लेगा। संभवतः इस सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो बोधि के द्वारा अपना संचालन कर सकता है। तो मनुष्य की ये जो विकसित बौद्धिक क्षमता या बोधि को प्राप्त करने का जो गुण है, वह उससे कुछ बड़ा कराने की ओर बढ़ते हैं। आगे जो सूत्र है, उन सूत्रों में समझाया गया है कि समाधि क्या है। 21वां सूत्र कहता है कि भूमा व्याते महत अम चित्ताणु प्राणासे सगुणा स्थिति सविकल्प समाधि वा। महत का
अणु महत का भूमा महत में विलय हो जाना, माइक्रो जो आई फीलिंग है उसका कॉस्मिक आई फीलिंग में कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना। सविकल्प समाधि करते, सविकल्प समाधि में अहम महत में और चित्त भी अहम और महत, अहम फिर महत में विलय हो जाता है। तो यहाँ पर अहम और चित्त का प्रनाश होता है लेकिन महत का नहीं, यानी मन के अभाव की अवस्था नहीं है। ये एक प्रकार उसके समानांतरण हो गया समाधि। जो पल तक वो भूमा महत के रहेगा तब तक वह भूमा का ही बनकर रहेगा, लेकिन जब वो भूमा महत से अपने अभुक्त संस्कार के कारण वापस आता है तो अपनी उस स्थिति का वर्णन कर सकता है जिस स्थिति में वह था। फिर 22वां सूत्र कहता है कि आत्मानी मत प्राणा से निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधिवा। जब भूमा चैतन्य में अणु चैतन्य का विलय हो जाना या उसके समानांतरण हो जाना, उसमें विलय हो जाना, उसके साथ मिल जाना, निर्गुणा स्थिति कहलाती है। ये निर्विकल्प समाधि है। इस निर्विकल्प समाधि को आगे समझाते हुए 23वें सूत्र में क्या है, तस्य स्थिति अमानुकेषु। ये स्थिति मन के परे की है। यहाँ पे महत का प्रनाश बोल रहे हैं। एक प्रकार से महत भी वहाँ अपना कार्य खत्म कर देता है, तो मन के अपरे की अवस्था है। इसीलिए इसका वर्णन करना साधक के लिए संभव नहीं है जिन्होंने निर्विकल्प समाधि पाई है। अभावोत्तरानंद प्रत्यक्ष लंबिनी व्रति तस्य प्रमाण। अभाव की जो स्थिति है और अभाव में जो उसका महन जो आनंद, उसका महत्व जो आनंद की लहर में हुआ है, तो जो आनंद की प्राप्ति हुई थी उसे, जो मन उसका वापस वहाँ से आना नहीं चाहता था, ये जो प्रत्यक्ष जो निर्विकल्प समाधि में गए हैं उनकी दशा देखना ही उसका प्रमाण है। इसके अलावा निर्विकल्प समाधि का कोई प्रमाण नहीं। यहाँ बड़ा सवाल है कि सविकल्प समाधि में तो महत होता है, तो पुनः मन के सभी अवयव यानी पुनः भूलोक में आना संभव है। यहाँ पे महत का प्रनाश हो जाता है, कैसे संभव है? तो इसमें बाबा लिखते हैं कि अभुक्त संस्कार, उसके जो संस्कार भोग नहीं हुए हैं वह उसे पुनः महत में लाके उसका महत्व पुनः सजीव अपने अस्तित्व में आता है और वह लौट आता है इस दुनिया में। अतः सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि दोनों ही जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिए भक्ति योग जो 25वां सूत्र है उसको समझने से मिलेगा। तो हमने अभी जो समझा है क्रिया तत्व, दर्शन का क्रिया तत्व या कर्म योग, तो जो जीव केवल चित्त युक्त है वह प्रकृति के विधान के अनुसार ही चलते हैं। उनसे कोई आशा नहीं कर सकते कि वो साधना और मुक्ति के पथ का संधान करेंगे। जिन जीवों में चित्त और अहम है वह बुद्धि के विकास के द्वारा अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। जिन जीवों में चित्त अहम और महत है उसमें बुद्धि और बोधि दोनों के विकास की संभावना है। लेकिन जहाँ तक संभव है कि बोधि का अधिकांश उपयोग शायद मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है या अन्य ग्रहों के, मैं कहते हो मनुष्य तो जीव हैं, वह इसका उपयोग कर अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते, इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जब महत भूमा महत में या कह सकते अणु मन जब भूमा मन में समावेश हो जाता है, सविकल्प समाधि कहलाती है। उस स्थिति में उसका चित्त और अहम
दोनों ही महत में विलय हो जाते हैं। उस और निगुण स्थिति में भूमा मन, भूमा चैतन्य में, भूमा या परमात्मा में विलय हो जाता है। लेकिन ये दोनों पद ही परम पद नहीं हैं। परम पद का संधान तारक ब्रह्म की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए आनंद सूत्र का जो 25वां श्लोक है, जिस पर हम कल सूत्र हैं, उस 25वें सूत्र के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जो स्पष्टतः भक्ति योग है, दर्शन। इसके बिना दर्शन की परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती। नमस्कार।